वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन भारत में राजा अश्वपति नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति हेतु उन्होंने अनेक वर्षों तक तप किया और अंततः देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। चूंकि यह पुत्री देवी सावित्री की कृपा से प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और गुणों में श्रेष्ठ थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब राजा ने योग्य वर की तलाश शुरू की, किंतु सावित्री ने स्वयं ही अपने लिए पति का चुनाव करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और सावित्री को घूमकर योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने घूमते हुए एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को देखा और उसी क्षण उसे अपना जीवन साथी मान लिया। सत्यवान धैर्यशील, धर्मात्मा और परोपकारी था, किंतु एक भविष्यवाणी के अनुसार उसके जीवन के केवल एक ही वर्ष शेष थे। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान को वर रूप में स्वीकार करने की बात कही, तो नारद मुनि ने राजा अश्वपति को सत्यवान की अल्पायु होने की भविष्यवाणी से अवगत कराया। राजा चिंतित हुए, परंतु सावित्री अडिग रही। उसने कहा, मैं एक बार जिसे वर चुन लेती हूँ, उसे ही पति रूप में स्वीकार करती हूँ। राजा को अंततः सावित्री की इच्छा के आगे झुकना पड़ा और उसका विवाह सत्यवान से कर दिया गया। सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करती रही। वह प्रतिदिन व्रत उपवास कर भगवान की आराधना में लीन रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यवान की मृत्यु की तिथि भी निकट आती गई। सावित्री इस बात को जानती थी, इसलिए उसने कठोर व्रत का संकल्प लिया। वट सावित्री व्रत के दिन सावित्री ने उपवास रखा, वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की और यमराज को पराजित करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन गया और सावित्री भी उसके साथ गई। दोपहर के समय सत्यवान को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर गया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से कहा, तू स्त्री होकर हमारे पीछे क्यों चल रही है? लौट जा। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, जहां मेरे पति के प्राण जाएंगे, वहीं तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसकी दृढ़ता और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हो गए और बोले, तू मुझसे कोई वरदान मांग सकती है, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने कहा, मुझे वरदान दे कि मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। कुछ दूर और चलने पर यमराज ने फिर सावित्री से लौट जाने को कहा। सावित्री ने फिर कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पीछे नहीं हटता। मैं अपने पति के पीछे पीछे चलना अपना कर्तव्य समझती हूँ। यमराज फिर प्रसन्न हुए और बोले, एक और वरदान मांगो, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। कुछ और आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर कहा, अब लौट जा सावित्री। इस बार सावित्री ने धर्म, नारी धर्म, पतिव्रता धर्म आदि की महत्ता पर एक सुंदर संवाद किया, जिससे यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। यमराज ने फिर एक और वरदान देने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने तथास्तु कहा। अब सावित्री ने बुद्धिमानी से पूछा, हे यमराज, जब मेरे पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? आप तो मेरे पति के प्राण ले गए हैं। ये सुनकर यमराज विवश हो गए और बोले, तू धर्म में इतनी निष्ठावान है, इतनी पतिव्रता है कि मैं तुझसे पराजित हो गया हूँ। मैं सत्यवान के प्राण लौटा देता हूँ। और यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दे दिया। सत्यवान जाग गया जैसे नींद से जागा हो और बोला, हे प्रिय, मैं गहरी नींद में था। अब हम घर चलें। दोनों वापस लौटे और सास ससुर को पूरी बात बताई। वरदान अनुसार सत्यवान के पिता की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें राज्य भी पुनः प्राप्त हुआ। सभी ने सावित्री की प्रशंसा की और उसके पतिव्रता धर्म को नमस्कार किया। व्रत की विधि। वट सावित्री व्रत विशेषतः सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष बड़ के पेड़ के नीचे जाकर उसकी पूजा करती हैं। वृक्ष को जल, कच्चा दूध, रोली, मौली, फूल, फल आदि चढ़ाए जाते हैं। उसके तने के चारों ओर सूत या धागा लपेटते हुए 108 परिक्रमा की जाती है। महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं और सावित्री सत्यवान की तरह अपने दाम्पत्य जीवन में अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत का महत्व अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह व्रत एक स्त्री की अपने पति के लिए निष्ठा, प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सावित्री के चरित्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि मन, वचन और कर्म से धर्म का पालन किया जाए तो ईश्वर भी नियति को बदल सकते हैं। यह व्रत हमें ये भी सिखाता है कि स्त्री की शक्ति केवल कोमलता में नहीं, उसकी संकल्प शक्ति और धैर्य में भी छिपी होती है।